कबीर साहब जी ने जब जब नाम लिया तब तक मनुष्य कह करके पुकारा, तब मनुष्य कह करके पुकारा। उन्होंने किसी भी धर्म, मजहब, जाति, वर्ण का नाम नहीं लिया, सिर्फ मनुष्य कह करके पुकारा, मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तेरा गुण बड़ा है, तेरी पहचान तेरे गुणों से है। वो तथाकथित किसी भी जाति में गिने जाने वाला मनुष्य हो अथवा किसी भी वर्ण में गिने जाने वाला मनुष्य हो अथवा किसी भी धर्म में गिना जाने वाला मनुष्य हो, एक वैद्य है या डॉक्टर है, वो किसी भी जाति का है, जब लोगों को लाभ होता है तब कोई भी व्यक्ति ना तो धर्म देखता है, ना जाति देखता है, ना कोई मजहब देखता है। उसकी जात, उसकी औषधि से, उसकी दवाई से जब लोगों को लाभ होता है तो सभी मनुष्य उसी के पास जाते हैं। तब कोई भी यह नहीं कहता है कि वह अमुक जाति का है, सीधा क्या कहते हैं, अमुक डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, उसका अनुभव, उसकी दवाइयां बहुत अच्छी हैं, सब लेने जाते हैं दवाई। सदगुरु कबीर पहले ही इस बात को चर्चित कर गए कि मानुष तेरा गुण बड़ा, और मनुष्य मात्र के लिए उन्होंने यह संदेश दिया। अंधविश्वास, आडंबर, ढोंग, पाखंड को हटा करके मनुष्य ही श्रेष्ठ है, मनुष्य ही महान है, इस संदेश को देकर गए। आज ऐसी बातें कुछ सामने आ जाती हैं, वह चाहे अन्य मत की बात हो, हमारे विचारधारा में भी ये बातें जब प्रवेश कर जाती हैं, लोगों की दृष्टि ऐसी बन जाती है कि हमारी जाति का महात्मा यहाँ पर नहीं आया तो हम क्या करेंगे। इस सत्संग में जाकर के सदगुरु श्री रामलाल साईं जी ने गुरु चेला संवाद में एक पद लिखा है, जग में गुरु करे को भाई, कोई कहे दूर गुरु करिए तो सब खटपट मिट जाई, आने जाने का खर्चा सब मिट जाए, एक बार दीक्षा ले लो बस हो गया काम। नाम तो है, हमने दीक्षा ली थी, गुरु बनाया। और कोई कहे जात गुरु करिए, ताका झूठा न खाई, अरे भाई जात का होगा ना तो उसका झूठा खा लेंगे ना, और जाति का हुआ तो झूठा खाने में हमको घृणा आएगी। और गुरु का जिसको प्रसाद कहते हैं वह खाना जरूरी होता है, पैर धोना जरूरी होता है। तो कई कई जगह पर ऐसी बात आई कि गुरु महाराज कम से कम कृपा करके ऐसा तो कर देना, ऐसे शिष्य को अपनी जगह पर चुन के जाना जिससे कि हम पैर तो छू रहे हैं। वो आपने ऐसा चुन दिया कि जिससे कि हम पैर ही ना छू पाए। ज्ञान किसी भी जातिगत में नहीं होता, इस बात का रामचरितमानस में भी उल्लेख है। भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सतसंग न जानहु प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की गुणों की खानी है। कहां प्रकट हो जाए, अरे भाई यह तो उस घट की बात है ना, वर्षा तो सबके लिए होती है, पर उस घड़ा की बात है जहां पर जो घड़ा खाली है, स्थिर है, वही तो भरेगा। हम ऋषि मुनियों की बात सुनते हैं, किन किन जातियों में उनका जन्म हुआ और पूजनीय हुए। व्यास जी, वशिष्ठ जी इस जगहों पर हुए, जो आज की यदि जो जातिगत व्यवस्था है, छुआछूत की व्यवस्था के अनुसार वो छूने लायक भी नहीं है।
उन जगहों पर, उन जातियों में उनके जन्म हुए और पूज्य हुए। वशिष्ठ तो राम के गुरु जी हैं, और व्यास जी कहना चाहिए महाभारत के दोनों भाइयों को वंश चलाने वाले, और व्यास जी सुखदेव जी के पिता हैं। 18 पुराणों के उल्लेख करने वाले हैं, और उनके ग्रंथ को, कथा को सुखदेव जी सुनाकर राजा परीक्षित का कल्याण करते हैं। तो जब ये बातें आती हैं, मैंने भी क्या कहा, इस सत्संग में हमारी जाति के महात्मा तो आए ही नहीं हैं। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर कुछ अनुदान भी नहीं देंगे, क्यों? हमारी जाति के तो आए ही नहीं है। जिनके अंदर में यह भावना है, समझ लीजिए, वह सत्संग की बातें, सदगुरु कबीर की बातें उनके कान में बिल्कुल गई ही नहीं। क्यों? मैंने कहा कि डॉक्टर किसी भी जाति को, मेहतर जाति को क्यों ना हो, मेहतर जाति सबसे छोटी जाति समझी जाती है, चाहे वह मेहतर से भी नीची और जाति धानुक और जिनको कंजर आदि जाति कहते हैं, उन्हीं जातियों को डॉक्टर क्यों ना हो, परंतु होशियार हो और डॉक्टरों को छोड़ करके, अन्य वैद्यों को छोड़ करके सीधा लोग उसी के पास जाएंगे, फिर नहीं पूछेंगे कि किस जाति का है, क्योंकि मांस तेरा गुण बढ़ा। तो ज्ञान जहां पर है, काम ज्ञान कर रहा है, प्यास पानी बुझा रहा है, किस जाति के दरवाजे पर कुआं है, किस जाति के व्यक्ति ने बनवाया है उसको, इससे तात्पर्य नहीं। प्यास पानी बुझाता है, जीवन में शांति जो आती ज्ञान से आती है। भूख जब लगती है, आज वो परंपरा थोड़ी पीछे रह गई, उस समय ज्यादा जोर था, आज इतना नहीं है। होटलों पर कौन कौन काम करते हैं, भंडारे में कौन कौन काम करते हैं, और भंडारे में उच्च जाति का हलवाई आकर के भोजन बनाए, उससे भोजन बिगड़ जाए तो खाने वाले उसको शाबाशी देंगे या उसको गलत कहेंगे, कोई बढ़िया नहीं बताएगा। यदि छोटी समाज का महात्मा कोई हलवाई होता है, वो हलवाई आकर के भोजन बनाता है, उसको अनुभव अच्छा है, तो उसको गाली देंगे, प्रशंसा करेंगे, सब प्रशंसा करेंगे। इसलिए इस बात को मुझे कभी कभी ये शब्द सुनने को मिल जाता है, और जहां जहां अवसर बोलने की सेवा का मिलता है, तो इस बात को मैं हर जगह बोल देता हूं। प्रेमी सज्जनों, मैं यही कहूंगा कि सत्संग, एक बात और है, यह सत्संग हमारा नहीं है, वो सत्संग हमारा है। संशय युक्त सब ग्रंथ हैं, समाधान नहीं कोई, और समाधान सत्संग है, बूझे बिरला कोई। बूझने का अर्थ समझने का। इसलिए गोस्वामी जी ने भी इस बारे में बात कही, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, और सुतदार और लक्ष्मी पापी के घर। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, ज्ञान की बात जब राम को वशिष्ठ जी के द्वारा मिल जाती है तो ग्रहण करते हैं। कृष्ण को अपने गुरुओं के द्वारा बात मिल जाती है, ग्रहण करते हैं। कोई बहुत अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी से ज्ञान की बात मिल जाती है, वो ग्रहण करते हैं। एक चर्चा आज पार्क सिद्धांत की आचार गद्दी पर श्री मानसा जी विराजमान है, और उनके एक शिष्य बम्बई में सेठ जी थे। श्रद्धा हुई, उस श्रद्धा में अभी अमर शाह जी बोलेंगे, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, परंतु टॉपिक मेरी दृष्टि में था, मैं कल भी बोलना चाहता था उसको। तो मानसा जी से दीक्षा उन्होंने ले ली, गुरु करके मानते थे। मानसा जी के लिए कार लाई गई। जब जब बंबई जाते थे, वह कार उनके लिए स्पेशल थी, उनको लाने के लिए कार जाती थी, पहुंचाने के लिए कार आती थी। बंबई में जहां जहां घूमते थे वो कार घुमाती थी, बस उसके बाद उनको रखी रहती है।
एक बार क्या हुआ, कोई बात चल गई तो छोटी बेटी थी, तो बेटी के ने पूछा पापा जी ये कार किसकी है? ये तो गुरुजी की है। और ये फैक्ट्री किसकी है? ये भी गुरुजी की है। ये मकान किसका है? ये गुरुजी का है। एक बार सेठ जी को घाटा हो गया। घाटा हुआ तो सेठ जी मुंह लटका के बैठे हुए थे। बच्ची ने पूछा पापा जी क्या बात हुई? तो पापा जी कह रहे हैं कि बेटा फैक्ट्री में घाटा हो गया। कि किसकी में? कि हमारी में। कि आप तो यूं कहते थे गुरुजी की फैक्ट्री है। जब फैक्ट्री गुरुजी की है तो तुमको घाटा किस बात का? एक साथ उस सेठ जी को आंख खुल गई और बोला बेटा तूने मुझे जगा दिया। तो सही बात बेटे की है या बेटी की है, छोटे बच्चे की है या बड़े की है, उसको सब स्वीकार करते हैं। सही बात किसी भी धर्म मजहब पंथ जाति के व्यक्ति की हो, सब स्वीकार करते हैं। और अपनी भूल होती है तो माथा ठोक लेते हैं कि हम भूल में थे। तो प्रेमी सज्जनों, और वह बात उस व्यक्ति के अंदर उतरती है, अपना काम करती है, वो समझ जाता है। अब विचारी विषय यह है कि वह बात जिससे हमारा जीवन कल्याण हो रहा है, जिससे हमारा उत्थान हो रहा है, वो बात किसी भी व्यक्ति की है और हम उसको अंदर में उतार रहे हैं। डॉक्टर किसी भी जाति का है, उसकी दवाई से हमको आराम मिल रहा है, और फिर हम कहते हैं कि सत्संग में तुम्हारी जाति के महात्मा आए नहीं। यह कैसी असमंजस और विडंबना की बात है। तो इसलिए मैं यहां पर उन भाइयों से जिनकी अंदर में ऐसी समझ है, ऐसी सोच है, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा, कभी भी जाति वर्ण धर्म मजहब का नाम अंदर में रख करके अथवा ऐसी भावना बना करके सत्संग में न बैठे। क्योंकि सत्संग में ज्ञान की वर्षा होती है, और ज्ञान की वर्षा जब भी कोई भी संत हुए हैं, कोई भी संत हुए हैं, उनकी दृष्टि में सब समान हैं, कोई ऊंचा न कोई नीचा। और जिनके अंदर में ऐसी समझ रहती है कि हमारी जात के भक्त और जिनके यहाँ कहीं चले जाएंगे वो संत नहीं, मेरी जाति के महात्मा, और वो तो छोटी जाति को महात्मा है। अरे तुम भागे कैसे जाएंगे? वो जाना नहीं चाहिए। ऐसी बातें जो करता है अथवा ऐसी शिक्षा जो संत अपने प्रेमियों को देता है, तो हमें समझ लेने की जरूरत है वो संत नहीं। क्योंकि संत तो अर्थ शांति का है, संत का अर्थ शांति का है, उसके अंदर में शांति नहीं। क्योंकि ज्ञान में कोई कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई मजहब नहीं। इसलिए इन बातों को अंदर में न रखते हुए हमेशा संतों को भी और भक्तों को भी ज्ञान की दृष्टि से ही आदान प्रदान करते रहना चाहिए। यह सदगुरु संतों का संदेश है, और जिन्होंने अपने अंदर में उतारा है और जो उतारेंगे और जो उतार रहे हैं, हमेशा उनके जीवन में शांति होगी, सुख होगा और कल्याण होगा। बोलिए सदगुरुदेव की। संत